बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। बीजेपी की अगली ईसी में महाराष्ट्र पर चर्चा संभव है, क्योंकि वहां भी शिवसेना और एनसीपी के दो दो टुकड़े हो चुके हैं और एक एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में शरद पवार के एक न्योते के बाद तमाम उम्मीदों, अनुमानों और आशंकाओं की सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों ही डेप्यूटी सीएम को चिट्ठी लिखकर खाने पर आमंत्रित किया। अब महाराष्ट्र के सीएम 2 मार्च को बारामती के दौरे पर जाने वाले हैं। उसे लेकर शरद पवार ने सबको अपने घर खाने का न्योता दिया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में क्या हो रहा है, पॉलिमी से समझते हैं। पॉलिमी, इसके मायने जरा अब समझिए, लेकिन वहां से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको हम सुनवाते हैं। आदरणीय पवार साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिलेलं आहे की आपण आमच्या बारामतीत येत आहे, आपल्या सगळ्यांच्या बारामतीत येत आहे, तर जरूर आमच्या घरी चहाला जेवणाला या, अतिथी देवो भव। आणि त्यातून ते विद्या प्रतिष्ठानला येत आहे, जी संस्था आदरणीय पवार साहेब, त्यानंतर गुजर कुटुंब, देशपांडे कुटुंब, शाह कुटुंब अशी अनेक बारामतीतली कुटुंब आहेत ज्यांनी एकत्र मिळून विद्या प्रतिष्ठानची स्थापना केली। तर त्या संस्थेमध्ये मुख्यमंत्री आणि DCM 1 आणि DCM 2 येत आहेत। तर त्यांचं स्वागत आणि ते अतिथी आहेत, शेवटी आपले पाहुणे आहेत, तर त्यांचं स्वागत करून जर संस्था बघायलाही त्यांना वेळ असेल तर आम्हाला जरूर आवडेल त्यांना संस्था दाखवायला। शरद पवार जी ने अपने घर आए मेहमान को खाने पे बुलाया। आप आइए, आप मेरे प्रांगण में हो और हमारा घर भी वहाँ है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप हमारे घर में चाय पीजिए, खाना खाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। लेकिन ये दोनों ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया। ये मेरी जानकारी है, मेरी सुबह पवार साहब से बात हो गई। तो आप उसको इस तरह से देखिए कि सरकार किस प्रकार से खेल करती। अब यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, सरकारी कार्यक्रम है, और हमारे विधायक भाई को नहीं बुलाएंगे, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ऋतिक वालेकर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, राजनीति में कोई भी कदम उठाया जाता है उसके बहुत गहरे मायने होते हैं, और खासकर शरद पवार जैसे अगर लीडर्स कोई फैसला लेते हैं तो उसके और ज्यादा सियासी मायने होते हैं। तो ये जो लंच डिप्लोमेसी है, डिनर डिप्लोमेसी है, इसके क्या मायने अभी महाराष्ट्र में निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र शुरू है और यहाँ पर भी इसी डिनर डिप्लोमेसी को लेकर कई सारी प्रतिक्रिया आ रही है और कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। खासतौर पर शरद पवार की राजनीति की ये स्टाइल रही है, वो हमेशा से एक तीर में 2 निशान साधने की कोशिश करते नजर आते हैं, और कुछ इसी तरह इस डिनर डिप्लोमेसी के तरफ भी देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर पूरी सहमति बनते नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कई कुछ सीट है जिस पर कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उनमें जो है खींचतान नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीएम और राज्य के दोनों DCM जब बारामती एक कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, जिस विद्या प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होना है, उस प्रतिष्ठान के संस्थापक ही शरद पवार है, और इसी कारण उन्होंने उनको न्योता देकर सबको चौंका दिया है। कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि सत्ताधारियों के साथ भी उनके अच्छे तालमेल है, वो उनको घर पर खाना खाने के लिए न्योता भी दे सकते हैं। नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।